हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार। मैं उस वीडियो में बताया था कि अगले मैं पार्ट में सैलरी शीट, मैं कंपनी में सैलरी शीट कैसे बना सकते हैं मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को देर किए हुए स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो सकता है और अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कटा है। देखिए, इम्प्लॉय सैलरी शीट क्या है, इम्प्लॉय सैलरी शीट। यहाँ पे हम सैलरी शीट को कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाकर हम दिखा सकते हैं और कोई फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लॉय सैलरी शीट क्या है, इम्प्लॉय सैलरी शीट। ओके, क्या है इम्प्लॉय सैलरी शीट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर है, इम्प्लॉय नेम है ABCD। वहाँ पे आप कुछ भी, रोहन, सोहन, मोहन, मैनेजर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन कहने का मतलब डिजिग्नेशन, वो किस पद पर काम कर रहा है। मैनेजर, MAN मैनेजर, सुपरवाइजर पर कर रहा है, कलर पर कर रहा है, कलर पर, वर्कर पर, बहुत सारे होती है। मैं कुछ छोटा सा डेटा मैं यहाँ पे ले लिया। ठीक है, स्टेटस, वो काम कर रहा है, वो क्या है। स्टेटस मतलब वो स्किल्स है, सेमी स्किल्स है, अनस्किल्स है, क्या है, मतलब स्टेटस उसका कोई होगा ना जी, कुछ स्टेटस। डेजिग्नेशन जैसे डेजिग्नेशन मैनेजर है, उसका स्टेटस हो गया, स्किल्स है, क्या स्किल्स है, स्किल पर काम कर रहा है, या सेमी स्किल पर, या अनस्किल पर कोई सीखा हुआ रहता है तो अनस्किल पर। उसका फिक्स सैलरी होता है कि तुम्हारा स्किल्स है, मैनेजर है, तुमको 56,000 सैलरी है। सेमी स्किल्स सुपरवाइजर है, तुमको 35,000 सैलरी है। बहुत सारे क्लर्क है, अनस्किल्स है, तुमको 45,000 सैलरी है। परजेंटेज मतलब परजेंटेज, डेज मतलब तुम कितना दिन उपस्थित होकर काम किए हो। 23 दिन, 34 दिन, 12 दिन, कितना काम किए हो। ओवर टाइम मतलब तुम कितना ओवर टाइम किया हो, मतलब डेज तो किया है लेकिन ओवर टाइम कितना भी लगता है, इसमें जोड़ के गुना करके CM बेसिक निकालना है। मतलब CM बेसिक किसको कहेंगे, ये फिक्स सैलरी तो है हमको, लेकिन फिक्स सैलरी था तो हम इतना थोड़ा ना किसी को सैलरी दे देंगे, आया आया सैलरी दे दे। उसको हम सब जोड़ जाड़ के देंगे ना कि कितना दिन वो काम किया है। हो सकता है तुम मतलब कोई एम्प्लॉय हो और कंपनी में काम कर रहा है और वो महीना में 20 दिन काम किया और तुमको महीना भर का सैलरी दे दोगे, नहीं। वो गिनेगा ना कितना डेज, मतलब कितना डेज काम किया है, मतलब वही पे डेज मतलब प्रजेंट डेज, कितना दिन काम किया है। और वो काम तो करता है लेकिन OT मतलब ओवर टाइम भी कर देता है। कोई भी ज़्यादा काम रहता है, ओवर टाइम होती है ना, 23 दिन तो किया लेकिन ओवर टाइम भी हो गया। उसी को हम निकाल कर CM बेसिक में रखेंगे। मतलब यहाँ से फिक्स असिस्ट है, फिक्स सैलरी है, और पे डेज और ओवर टाइम के निकाल को CM बेसिक है। फिर HRA मतलब HRA का मतलब हाउस रेंट। कोई कोई कंपनी होती है या गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी, तो वो अपने कंपनी से ही क्या करती है ना, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, रूम रेंट, ड्राइविंग अमाउंट, ट्रैवल अमाउंट, सब टी बताऊँगा, ड्राइविंग अमाउंट सब कंपनी ही देगी, या तो फिर अपना भी मतलब कर वो नहीं हो दे सकता है। तो हम अगर कंपनी में देंगे तो कैसे लगा सकते हैं कितना TA मतलब ट्रैवल अमाउंट, वो ट्रैवल कितना करा। DA मतलब ड्राइव अमाउंट। अगर देखिए कोई भी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, कोई घूमने चला गया, कहूँ घूमने चला गया, तो उसका खर्चा होगा ना, वह अपना भी दे सकता है, या कंपनी से भी उसका क्या कहता है, उसका जो भी थे मालिक उलिक हो वहाँ पे, जो भी मैनेजर हो, वो भी दे सकता है। उसी को निकाल के हम ग्रोस सैलरी में दिखाएंगे। CM बेसिक तो निकाल लेंगे, फिर उसमें HRA कितना लगता है तुमको, TA कितना लगता है, फिर ड्राइव अमाउंट कितना लगता है, ये तीनों के या इसके सहायता से तीनों को निकाल के ग्रोस सैलरी में रखेंगे। और फिर ग्रोस सैलरी में कुछ PF कटेगा। PF कटेगा ना जी, तुमको इतना PF कट रहा है, PF देखते कटता है, उसके बाद नेट सैलरी में रखेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को डेक यू एक लगाता हूँ। देखिए CM बेसिक, यहाँ पे कहने का मतलब CM बेसिक, ठीक है। देखिए देखिए क्या है CM बेसिक। CM बेसिक मतलब वो काम क्या है, मैनेजर है, नेम क्या है, ए है, नेम क्या है, ए मैनेजर है, स्किल्स है, और स्टेटस है, 56,000 उसको सैलरी है, और परसेंट कितना 23 दिन किया, कितना नहीं 23 दिन, ओवर टाइम के 3 दिन। तो पहले हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, CM बेसिक कैसे निकालेंगे, पहले हम उसको 1 दिन का निकालेंगे सैलरी, पहले हम 1 दिन के निकालेंगे, इक्वल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इक्वल। हम कहें ठहने पहले क्या करेंगे, 1 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे,
एक दिन की सैलरी निकालने के लिए क्या कहेंगे, इस फिक्स असेट से, मतलब तुमको जब वो फिक्स सैलरी है और उससे हम पहले 30 से भागा देंगे तो हमको एक दिन के लिए निकल जाएगा, एक दिन का निकलेगा ना। हाँ, तो हम पहले क्या करते हैं, एन एस ब्रैकेट देते हैं। काहे कि ब्रैकेट क्यों लगाते हैं कि इसको अंडर ही, मतलब कहने का मतलब है उसको अंडर ही क्या कर सके, काम कर, ठीक है। इसको हल्का हम 22 करते हैं, ठीक है। इक्वल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इक्वल। इसको आओ हाईलाइट करते हैं, 28 करते, इक्वल, इक्वल, ठीक है, इक्वल। और फिर ब्रैकेट इधर से देखे, इधर से देते, ठीक है, इधर से देखिए, ठीक है, देखिए इसको अंडर में क्या है, पहले इसको करेंगे, अब भागा देंगे, भागा चिन्ह देखिए, बढ़ाएं तो भागा चिन्ह ऐसे हो रहा है, ठीक है, भागा चिन्ह देखिए, नहीं ऐसे, ठीक है। 30 से भागा देंगे, अगर जैसे हम 30 से इसको भागा दे के इसको ब्रैकेट बंद करते हैं तो हमको एक दिन के निकल जाएगा। देखिए एक दिन के निकल गया, कितना निकल, एक दिन के, मतलब कहने का मतलब सबको सैलरी एक एक दिन के निकल गया, सबको सैलरी एक एक दिन के निकल गया, सबको एक एक दिन के निकल गया। 56,000 काम कर रहा है एक दिन में, इतना कमा रहा है। 35,000 पर काम कर रहा है एक दिन में, 1166 काम कर रहा है, इतना में काम कर रहा है। ये तो मेरा एक दिन के निकालना, हमको निकालना है पूरा CM बाई कितना दिन काम किया, ओवर टाइम किया कितना, हमको ये निकालना। तो एक दिन का निकल गया, एक दिन का निकल गया। अगर आप इंटर बटन में यहाँ नहीं कर रहे थे, यहाँ पर से इसको ऐसे करके, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके और अपना कंप्यूटर में F बटन प्रेस करके भले F9 करके देख सकते हैं, क्या F9 करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम F9 का दिखा देते हैं, 1866, यहाँ पे 1866 आ रहा था, यहाँ पे इंटर बटन करते हैं, देखिए 1866 आ रहा है ना। ये एक दिन के निकला, कहीं के निकला, एक दिन के, ठीक है, यहाँ पे एक दिन के। तो हम अब इसको पीरियड कितना दिन काम किया, 23 दिन, हम उसके बाद 23 दिन के निकालेंगे। तो 23 दिन के निकालने के लिए क्या करेंगे, 23 दिन के निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 23 दिन के निकालने के लिए क्या करते हैं, ओके, इसको गुना करा देंगे 23 से, तो 23 दिन का निकल जाएगा। इसको हम गुना का चिन्ह ऐसे होता है, देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह, कितना से करा देंगे गुना, गुना 23 से करा देंगे, करा देते हैं 10 से गुना, ये देखो 23 दिन का निकल गया। सबको जितना दिन काम किया सबको निकल गया, निकल गया ना, निकल गया। अब 23 दिन के निकला, जितना दिन काम किया, देखो ये 23,000 पर काम कर रहा है, 12 दिन के 9400, ये काम कर रहा है 23 दिन पर, 23,000 पर 56 दिन का काम किया, 43,000 इतना। अब 23 दिन के जितना दिन काम किया ने, मतलब पहले निकाले एक दिन की सैलरी, ठीक है, एक दिन का निकाल लेंगे और फिर निकाल लेंगे जितना दिन काम किया उतना से हम गुना करा देंगे, तो जितना दिन काम किया उतना निकल गया, ठीक है। 1 से गुना कराएंगे 23 में, तो 23 से नहीं होगा जी, और यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो इससे गुना करेंगे 23 से, तो 23 जितना पहले एक दिन का निकाल के फिर 23 से गुना करा रही तो फिर हमको 23 दिन का निकल गया। अब उसको ओवर टाइम चलाएंगे कि ओवर टाइम और कितना दिन किया था, ओवर टाइम 3 दिन किया, ये 23 दिन किया, ये 12 दिन किया, तो ओवर टाइम यहाँ पर करा देते हैं। यहाँ से हम इसको क्या देंगे, प्लस करा देते हैं, इतना हमको ओवर टाइम करा रहा है, तो इसको यहाँ पर से प्लस देके ओवर टाइम पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इंटर बटन प्रेस कर देंगे। देखिए जितना दिन काम किया है ना, सबको सैलरी बराबर बराबर निकल रहा है। देखिए इसको हम देखिए जितना काम किया है सब बराबर निकल रहा है। आप ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम चलते हैं CM बाई सी निकल गया, कैसे निकालते हैं, ओके। अब चलते हैं HRA में, हाउस रेंट देखते हैं, कभी कभी देखिएगा ना, तो आपका सैलरी में ही से 5%, 23%, 20% हाउस रेंट काट लिया जाता है, या नहीं अपना फिर काट, अगर आपका वहाँ पे कंपनी में कह सकता है कि हमको इससे कटाना है, कटा ले सकता है, नहीं तो अपना कहेगा इसको कितना, आप यहाँ पर से नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कटा भी सकते हैं, तो वहाँ पर आपको नंबर भी रहता है कि नहीं इतना इसको देना, इसको इतना इसको है, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। अब देखिए हाउस रेंट, तो हम अगर कह रहा है, देखिए HRA में यहाँ पे दिया हुआ हमको क्वेश्चन में, HRA में क्या कर रहा है, स्किल्स है तो 23% इसको हाउस रेंट कटाना चाहिए, अगर सेमी स्किल है 22% कटाओ, अगर अन स्किल है तो 0% कटाओ। यहाँ पे कहा है, तो यहाँ पे स्किल्स है तो 23%, सेमी स्किल है तो 22%, अगर अन स्किल है तो 0%। यहाँ पर से हम HRA में कटा सकते हैं। तो हम आपको इफ कंडीशन बताए थे जी,
बहुत इम्पोर्टेंट है इफ कंडीशन। हम अभी इफ ए कंडीशन सब चल रहे हैं, ठीक है। इक्वल करेंगे यहाँ पर से इफ फंक्शन लगाएंगे, क्या करेंगे इफ फंक्शन, क्या लगाएंगे इफ फंक्शन, क्या इफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर से हम इफ फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। इफ फंक्शन देखिए, इफ फंक्शन लगाएंगे, इफ फंक्शन लॉजिकल टेस्ट। तो किससे स्किल से 23% कटाने का रहा है, किससे कटा रहे हैं स्किल से, तो यहाँ स्किल से हम कटाएंगे, स्किल से कटाएंगे। तो यहाँ पर से जिससे कटाएंगे उसी से, यहाँ एक इन्वर्टेड कॉमा स्किल्स लिखेंगे, SKILL स्किल्स, इसको फिर इन्वर्टेड कॉमा करके बंद करेंगे। क्या कटा रहे हैं सैलरी से, क्या कटा रहे हैं पैसा कटा रहे हैं, कितना परसेंट कटा रहे हैं 23%। तो सीएम पैसा पैसा कटाएंगे कि फिक्स सेट से कटा रहे हैं। तो फिक्स से जितना काम करेगा वो आदमी उतनी से पैसा काम करेंगे। हाँ, तो हमको यहाँ हमको पूरा पैसा निकाल कितना आया, तो हम इसी से ना पैसा कटाएंगे जी। हाँ, तो इससे हम कटा रहे पैसा कितना, तो गुणा का चिन्ह देंगे, कितना कटा रहे हैं क्या परसेंट 23%, यहाँ पे 23% लिखेंगे। अब यहाँ ये तो खाली एक निकला, स्किल से खाली निकला, देखो ना स्किल से खाली निकलेगा, स्किल्स के देखो जरूर सुख ध्यान देना, जहाँ जहाँ स्किल्स है उसको पैसा निकल के आ गया, और जहाँ जहाँ स्किल्स नहीं है उसको पैसा वहाँ फॉल्स बता रखे, यहाँ स्किल्स है इसको निकल के आ गया, इसको भी स्किल्स है यहाँ पे निकल के आ गया, यहाँ स्किल्स है यहाँ निकल के आ गया, यहाँ स्किल्स है यहाँ निकल के आ गया पैसा। अब जहाँ स्किल्स नहीं वहाँ पैसा निकल के नहीं आया, जहाँ स्किल्स वहाँ पैसा निकल के नहीं आया, क्या नहीं आया, ठीक है, ठीक है। जहाँ स्किल्स है उसको पैसा निकल के नहीं आया, ठीक है। तो हम अगला कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन फिर लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे देखिए कट, फिर इफ से इफ का लगाते हैं, ठीक है। इफ देखिए इफ यार लॉजिकल टेस्ट में क्या कर रहा है, देखिए लॉजिकल टेस्ट में क्या करेगा, फिर हम कहे थे अगला कर रहा है सेमी स्किल्स रहेगा तो 22%, तो यहाँ पे सेमी यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं उसको पर ऊपर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर से इक्वल लेके हम सेमी स्किल लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेमी स्किल, ठीक है, सेमी स्किल, ठीक है। सेमी स्किल, ठीक है। एटीआर सेमी स्किल, देखिए सेमी स्किल कितना परसेंट कर रहा है, देखिए सेमी स्किल कितना परसेंट 22%, तो इससे पैसा कटा रहे हैं। पैसा किससे कटाएंगे, सेम से कटाएंगे, क्या परसेंट 22%, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, अब 22% है यहाँ कटा देते हैं, ठीक है। फिर से कमा देंगे, अब फिर अनस्किल रहेगा तो 0%, अनस्किल रहेगा तो 0%, तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा भी सकते हैं और न भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर अनस्किल लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा हम यहाँ पर से क्लिक करके उस सम अगर देखिए, हाँ देखिए बता समझाते हैं आपको, 0%, हो गया। देखिए क्या करता है ना, देखिए जितना उसको रटा स्किल्स है, सेमी स्किल है ना स्किल है, अगर डू अंतिम में जो भी रहेगा ना, अगर उसको आप मतलब कहने का वॉल्यू ऑफ लॉजिकल नहीं दीजिएगा नहीं, तो वो समझ लेगा कि अंतिम में हमको ही करने हैं, तो वो समझ लेता है, ठीक है। अगर आप दे रही हैं कि सेम अनस्किल है, उसके बाद भी दे रही हैं कि 5% है, उसके बाद फिर 0%, नहीं अंतिम जितना दीजिएगा उतनी काट लेगा, ओके। अंतिम में जितना दीजिएगा उतनी काट लेगा, अंत में जितना भी दीजिएगा उतना ही काट लेगा। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं ले रहा है, क्या है यार दिक्कत क्या है रे यार, फार्मूला में देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा में गलती है, यहाँ पे एक गुण गलती होगा तो फार्मूला नहीं ले सकता है। हम कर रहे थे पहले एक गुण मिस्टेक रहेगा फार्मूला नहीं लेगा, ठीक है।
चल ना यार, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं आता हूँ, इसको हल्का सा सुधारना पड़ेगा। रुकिए, यहाँ पे मैं इंटर करके यहाँ पर से एस बटन प्रेस कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर से टान दूँगा, क्या करूँ, टान देंगे। देखिए सबके निकल गया, निकल गया सबके, सबके निकल गया ना। लेकिन देख रहे हैं आप क्या हो रहा है ना, 0 0 0 0, सिर्फ खाली स्किल्स के निकला है यार। कोई गलती है क्या फार्मूला में? अरे यार देखिए, यहाँ सेमी स्किल में डबल एम दिया है, हम यहाँ 1 एम दिए हैं। तो अगर यहाँ पे डबल एम आप भी दे देंगे तो अगर एक कहे ना एक घुन गलती होगा तो नहीं लेगा फार्मूला, गलत कर देगा, 0 ला ले लेता है। देखिए अब आया फार्मूला कुछ लाइन पे, आप बढ़ रहे हैं 0 0, तो यहाँ पे एन स्किल है तो 0% लेवे करेगा, यहाँ पे एन स्किल है 0 लेवे करेगा, यहाँ एन स्किल है 0 लेगा। कहीं क्यों ले रहा है 0? क्योंकि यहाँ पे हम अंत में 0 दिए। अगर यहाँ 5% कटा दें सेमी स्किल्स को, यहाँ पे हम 5% कटा ही में फायदा, यहाँ पे 5% कटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटर कीजिए, सबके वैल्यू निकल के आएगा। हम सबका वैल्यू देखना चाहते हैं तो लो सबके वैल्यू दिखा देंगे जो, ठीक है। इसको हम पॉइंट के बाद इसको हटा, देखिए इतना आता है, ठीक है, इतना आता है। देखिए यहाँ पे मेरा HRA निकल कर गया, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ मेरा HRA निकल गया, ठीक है। देखिए TA क्या कहता है ना, देखिए यहाँ स्किल रहेगा तो 12%, फार्मूला सेम है। स्किल रहेगा तो 12%, सेमी स्किल रहेगा तो 10% और अन स्किल रहेगा तो 0%। यहाँ पे हम क्या किए ना, यहाँ पे हम 2% कर देते हैं, क्या परसेंट, 2%। और यहाँ पे हम 5% करते हैं, क्योंकि हम वहाँ 5% काट दिए हैं, ठीक है, ठीक है। फार्मूला तो सेम ही है, खाली परसेंटेज अलग है। तो हम क्या करें ना, दोबारा फार्मूला कहाँ लगा सकते हैं, इसी को हम कॉपी कर ले रहे, कॉपी कहाँ पर से ही है, यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। इंटर बटन प्रेस कर ले, क्या इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पर से आके पेस्ट करते हैं, क्या पेस्ट, देखिए इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सब सेम आ गया, क्या गया, सब सेम आ गया फार्मूला सब, खाली सिर्फ स्किल के जगह 12 करे, देखिए 12%। यहाँ पे कितना कटना है, 12%, स्किल के 12%, 12%, 12 यहाँ पर लिखते, ठीक है, 12%, ठीक है। सेमी स्किल 10%, यहाँ पे 10%, ठीक है, 10%, 10%, ठीक है। फार्मूला सब सेम ही उसी लगा है, 10%, ठीक है। सेमी स्किल 10%, ठीक है। यार इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर क्या 10%, यहाँ 5 की जगह पर 2% करते हैं, क्या परसेंट, 2%, ठीक है। यहाँ पे 2%, ठीक है, यहाँ पे 2%, ठीक है, 2%, 2%, यहाँ पे इंटर कर, ठीक है। देखिए आ गया सब, इसको हम क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, डिक्रीज हो गया। देखिए इतना CM/6 था, HRA निकल गया। आप ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज से ही काट के निकाल के कंपनी आपको दे सकता है। आपको वहाँ पे क्या कर सकता है ना, जैसे सैलरी निकाल यहाँ 35,000 30,000, तो आपको ऐसे भी कर सकता है कि इसको इतना कटेगा, हाउस रेंट 33,000 35,000 3200 3300 हायर कर सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। दिखाइए, देखिए आप सोच रहे हैं कैसे निकल गया, शक कोई होगा। देखिए मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे इक्वल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए मैं इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सही है मेरा ही गलत है। देखिए मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ, किसको निकालना, TA निकाल रहे हैं, TA, देखिए
अनस्किल है, अनस्किल है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अनस्किल कितना टीए कट रहा है 10%, अनस्किल का टीए कितना कर रहा है 10%। तो यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसको उठा के यहाँ पे गुना का निशान देता हूँ। क्या गुना का निशान, कई परसेंट काट रहा है 10%, 10 यहाँ पे क्या परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज दे देते हैं, इंटर। देखिए कितना काटा 4589। अनस्किल टीए कितना काटा 4589 यार, ठीक है। क्या कटा, क्या अनस्किल 10%, अनस्किल 10%। यहाँ पे अरे सेमी स्किल 10% कटा यार, सेमी स्किल, अनस्किल 2% है। थमास सेमी स्किल देखिए, सेमी स्किल देख लीजिए, सेमी स्किल कहाँ है, कौन सेल में क्लिक करें, 814, 814 देखिए, इसमें किए थे, इसमें टीए देखिए, इसमें टीए 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 देखिए, टीए में यहाँ पे 2%, क्या 2% है, काटा है इसको 2% टीए में, ठीक है। देखिए 2%, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, कितना 2, यहाँ पे इंटरप्रेट करता देखिए 917.9, 917 मतलब 918 मानिए लीजिए, ठीक है। क्या है कि पॉइंट में यहाँ पे कितना है 814, 814 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ 814, H14 में H यहाँ पे, और 14 देखिए, यहाँ पे देखिए, और टी है 918, देखिए कट रहा है 917 या 18, मानिए लीजिए कि यहाँ पे कितना कट रहा है 18, ठीक है। अब डी ए क्या काटा देखिए, डी ए यहाँ कुछ दिया नहीं है, मतलब कहने का मतलब डी ए ड्राइव अमाउंट, ड्राइव अमाउंट, डी ए क्या कहा, ड्राइव अमाउंट। आप मैं कहा था कि आप कंपनी के तरफ से आप कहीं घूमने गए, कहूँ घुमाने ले गया, ठीक है, उसमें डी ए लगता है, और बहुत सारा लगता है डी ए, और कह सकते हैं कह सकता है यहाँ पर से डी ए इक्वल करके, ठीक है। यहाँ पर से बटन दबाइए, कितना सैलरी से कटा, कितना अपना सैलरी से कटाएगा डी ए घूमने के लिए, सैलरी मेरा सैलरी कितना है, CMI से कितना है, कितना कटा डी ए, मान लीजिए आपको डी ए कटा रहा है कई परसेंट कटा रहा डी ए, ऐसे कर लेते हैं, मानिए आप 2 दिन कहीं घूमने चले कई दिन, 2 दिन, तो हमारे 2 दिन के आपको इतना है, पहले हम इसको 2 से 30 से भगा दो, कैसे 30 से भगा देंगे, 30 से भगा देंगे, ठीक है, 30 से, ठीक है। मेरा कई दिन एक दिन का निकल गया, यार एक दिन का निकल गया, ठीक है, एक दिन का मैं निकल गया CMI6 से। अब इसको हम 30 से भगा देंगे, अब इसको हम कितना भगा दे रहे हैं 2 दिन के लिए, 2 दिन के आप कटा है 2 दिन के, 30 से 2 दिन के, ठीक है, 2 घंटा के। यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, एक दिन का निकल गया, एक दिन का निकल गया। अब क्या कहता है देखिए, मतलब यहाँ पे इंटर प्रेस कीजिए, आपका निकल गया 17, मतलब कहने का मतलब है आपको पहले एक दिन CMI6 से पहले हम एक दिन का सैलरी निकालें अपना, एक दिन के, उसके बाद 2 भाग डिवाइड कर दिए, मतलब आधा, एक दिन के आधा सैलरी, तो मतलब एक दिन के मेरा 1400 सैलरी होगा, एक दिन के मेरा 1400 सैलरी होता है, देखिए 1400 आपको होगा, 1431 रुपये हो रहा है एक दिन के। और आप काटते हैं इसके आधा सैलरी है ना, जो हम घूम खर्चा कर लेते हैं, आधा सैलरी एक दिन के आधा सैलरी रख लेते हैं, और मतलब कहने का मतलब है ये तो एक दिन की सैलरी निकल गया डी ए, और एम्प्लॉय काटे हैं कि एक दिन में तुम जितना कमाए हो उसको आधा सैलरी क्या करो तुम घूमने, मतलब घूमने के लिए उसे काट लेते हैं आधा सैलरी, मतलब आधा टाइम काम किया आधा टाइम घूमने चल गए, आधा टाइम काम करेगा आधा टाइम घूमने चले, यहाँ पे भागा 2 कर देंगे तो आधा सैलरी काट लेगा, कट जाएगा, ठीक इंटर बटा। तो पहले था कितना 1400 भरो 1400, अब हो गया 60 से 15 रुपया, इसी तरह से जितना कि आधा सब आधा कट जाएगा, ठीक है। ग्रोस सैलरी कहने का मतलब है ना, CMI6 तो है, उसमें HRA कटा है, उसमें TA भी कुछ कटा है, उसमें DA भी कुछ कटा है। यहाँ पे आएंगे, पहले सैलरी कितना था, पहले का सैलरी कितना था CMI6 मेरा पूरा सैलरी इतना आया, ठीक है, मेरा पूरा सैलरी हाथ में मतलब मिलने वाला कितना था CMI6 कितना था, उसमें से HRA रेंट कटा है, TA ट्रैवल अमाउंट कटा है, DA ड्राइव अमाउंट कटा है, तो माइनस कराता है सैलरी मेरा पास जितना आएगा। और इसको क्या करेंगे ना, पहले सबको इतना स्कोप से प्लस, इसको से प्लस, इसको से प्लस, इसको इंटर, ऐसे क्यों नहीं है, कहने का मतलब पहले ये तीनों जोड़ लेगा, ये तीनों क्या कर लेगा जोड़ लेगा, उसके बाद इससे अब ये तीनों को क्या कर लेगा घटा लेगा। देखो मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर से मैं इसको हटा लेता हूँ, काम कर लेता हूँ, ठीक
देखिए कितना है, 27,193 रुपया, 27,193, मतलब कहने का देखिए क्या किया, इक्वल किए। हम यहाँ पे सम लगाते, थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला हम समझाने के लिए कर रहे हैं। सम इस तीनों को पहले हम जुड़ा दें, कितना जुड़ा रही है, ठीक है, जुट गया, ठीक है, 15,743। अब पहला का सैलरी कितना था मेरा, I6 से K6, हाँ तीनों जुड़ गया। अब पहला का सैलरी कितना था, तो हम यहाँ निकालते हैं, इक्वल करते हैं। पहले का सैलरी कितना है, इतना था, हमको CM कितना मिला था, हमको 8 बेटा मिला। अब माइनस करते हैं इससे, देखिए बराबर आ रहा है, यह बराबर आ रहा है, यह बराबर आ रहा है ना, यह बराबर है, यह बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। तो मतलब इसीलिए कहने का मतलब है ना कि हम पहले इतना है, इतना एचारे कटेगा मेरा, ये कटिए, इतना को हमारा खर्चा निकल गया, इतना मेरा कंपनी, मतलब इतना कंपनी काट के पैसा हमको इतना देगा, ठीक है। और इतना मेरा CM जो कमाए पैसा उतना बचा, उतना काट के हम निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ग्रोस सैलरी आप निकाल सकते हैं। अब आपको जो ग्रोस सैलरी मिलेगा उसमें से आपको कुछ PF ही कटेगा, PF। आपको कुछ ग्रोस सैलरी मिला ना, उसमें PF कटेगा। तो PF इसमें दिया है, PF क्वेश्चन, हाँ देखो दिया है। मतलब कहने का मतलब है ना, PF देखिए 40,000 से ऊपर है उसको 200 रुपया PF काट लो, और 40,000 से नीचे जो है उसको 150 रुपया PF काट लो। अगर उससे भी कम है तो जीरो काट लो। 40,000 से मतलब कम है तो जीरो क्या कटेगा, तो मतलब 10 सबके 150 कटबे करेगा, तो जीरो हटाओ, यहाँ पर जीरो का यहाँ पर से काट रहा है, कुछ वैल्यू रहता है ना। 40,000 से ऊपर आएगा 200, उसको 50 रुपये रेट, यहाँ पर से आते हैं, ठीक है। तो मैं फार्मूला इफ कंडीशन लगाना बताया था, कैसे लगाना, यहाँ पर से इफ लगाएंगे, क्या लेंगे, इफ लगाएंगे। इफ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कह सकते हैं प्राय बिल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर से आएंगे PF 40,000 से मेरा CM ऐसे चलेगा, मेरा का हाथ में पैसा मेरा इतना है, कितना से 40,000 से, 40,000 से ऊपर, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगेगा। 40,000 से ऊपर, 40,000 से ऊपर रहा, 40,000 से अगर ऊपर रहा तो यहाँ पर 200 काटेगा, यहाँ पर 200 काटेंगे, यहाँ पर कितने का कितना 200। अगर उससे कम रहा, अगर उससे को कम रहा तो यहाँ पे 150 काटेंगे, यहाँ पे 150 काटेंगे, और यहाँ पे इंटर टाइम प्रेस कर देंगे। देखिए जिसको 40,000 से ऊपर आएगा 200, जिसको 40,000 से नीचे आएगा 150। देखिए 40,000 से ऊपर CM से 200, 40,000 से नीचे 200, यहाँ पे 40,000 नीचे है 150, 40,000 से ऊपर है 200, सब 40,000 से ऊपर है 200 काट रहा है। अब यहाँ नेट सैलरी चलेगा, अब यहाँ पे नेट सैलरी, ग्रोस सैलरी निकालेंगे, नेट सैलरी, तो यहाँ PF काटेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से नेट सैलरी कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपको पैसा मिला है, आपको जो पैसा मिला है, नेट सैलरी कहने का मतलब क्या होगा, आपका ग्रोस सैलरी इतना था, सब चीज़ काट उठ के इतना हुआ चाहिए, ठीक है। सब चीज़ काट उठ के हमको CM से सब चीज़ HR TA सब काट के इतना बचा, अब PF इतना काट रहे हैं आपको। तो यहाँ पर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ इतना पे क्लिक करके अब माइनस करा देंगे, इससे करा देंगे, किससे, इससे PF से करा देंगे, किससे, PF से। तो यहाँ पर से ऊपर खाली PF से करा, इंटर प्रेस करा देंगे, हो गया, ओके। अरे यार गलती, यहाँ पे लगा रहे हैं फार्मूला, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया यार, यहाँ पर लगाना फार्मूला था, इससे यहाँ पर से माइनस करा देंगे, यहाँ पे लो आ गया, सब चीज़ काट उठ के यहाँ पे आ गया। देखिए PF ही कट गया, मेरा नेट सैलरी कितना बचा, 26,993 रुपये। मेरा पैसा हुआ इतना, उसमें HR कट गया, TA कट गया, DA कट गया, बचा कितना, इतना। उसमें से आपको PF काट रहा है इतना, बस ये इतना। PF आपको कहीं जाएगा नहीं, जब आप पूरा काम ख़त्म कर लेंगे। PF आपको क्या होता है ना, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, PF को काट रहा है, 200 काट रहा है, 150 काट रहा है, महीना में जो भी काट रहा है, 300 काट रहा है, उसका लिमिट होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है, जो भी काट रहा है, फिर आपको अंत में पैसा सब दे दिया जाएगा। आप कहाँ कहेंगे मुझे हमको काम नहीं करना है, हमको सब पैसा दे दीजिए, आपका जितना भी PF काटा है, जितना कमाया पैसा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ओके, मैं धन्यवाद, अगले वीडियो में चलूँगा कंडीशन के अगले बारे में, ठीक है, मैं ओके, ठीक है, ओके।